हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटर मंत्रा ट्रेनिंग। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताना चाहते हैं पैनल्स के बारे में, पैनल्स के एडजस्टमेंट के बारे में, पैनल के वर्कफ्लो के बारे में। प्रीमियर प्रो के वर्कफ्लो को पैनल के द्वारा अरेंज किया गया है, जिसके अंतर्गत आप वर्क स्पेस को मैनेज किया गया है, जिसके अंतर्गत आप कई प्रकार के पैनल का निर्माण कर सकते हैं। ग्रुप पैनल, डॉक पैनल, फ्लोट पैनल्स। यहाँ पर जो ये आपको टैब की तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं, इनको हम पैनल के तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इनको मैनेज करना बहुत ही आसान है। इनको क्लोज किया जा सकता है, इनको सीक्वेंस को चेंज किया जा सकता है, यहाँ तक कि आप किसी पैनल को किसी दूसरे विंडो में भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप उनको ग्रुप में रख सकते हैं, इंडिविजुअल रख सकते हैं, या एज ए फ्लोटिंग पैनल की तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि आप किसी पैनल को किसी दूसरे विंडो में ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं। यह इस सॉफ्टवेयर की सबसे खास बात है। यहाँ पर जब हम ये हर पैनल देखिए पैनल रखने की स्पेस आपको देखिए, यहाँ पर टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट एंड सेंटर। यदि आप यहाँ पर किसी का प्रयोग करके किसी भी विंडो में आप अपने टैब को एज ए पैनल को ले जा सकते हैं। ऐसी कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी विंडो में किसी के पैनल को नहीं ले जा सकते हैं। आप किसी विंडो में एज ए पैनल की तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने वर्क स्पेस को सबसे ज़्यादा मैनेजेबल बनाया गया है। इनकी सेटिंग के लिए आपको प्रत्येक विंडो पे राइट साइड में अपर कॉर्नर में यहाँ पर पैनल से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। अनडॉक, अनडॉक फ्रेम, क्लोज पैनल्स, क्लोज फ्रेम्स, मैक्सिमाइज फ्रेम, इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। यदि आप यहाँ पे, अब हम आपको बता रहे हैं ये पैनल किस प्रकार काम करते हैं। जैसे यहाँ पर केवल एक पैनल है तो हम यहाँ पर इसमें पैनल ऐड करने की कोशिश करेंगे। अब बताएंगे कैसे ऐड होते हैं। यहाँ पर जब जिसको हम मार्कर को पिक करते हैं और यहाँ पर हम प्रोग्राम आइटम लेके जाते हैं तो यहाँ पर देखिए सेंटर में डालते हैं तो ग्रुप पैनल के तरीके से काम करता है। ये देखो एक साथ ग्रुप में आ गए हैं और इस एरिया में ही किसी की जो ग्रुप पैनल इसी एरिया में आता है। यदि हम इसी को ग्रुप एरिया में ना जा करके इंडिविजुअल पैनल बनाना चाहते हैं तो यदि आप पैनल को टॉप में रखना चाहते हैं तो आप टॉप वाले एरिया में ड्रॉप करें। तो अब आप देखिए मार्कर के विंडो अलग आ गई है और इसका ये इंडिविजुअल डॉक की तरीके से उसी विंडो में एडजस्ट हो गई है। आप चाहें तो इस एरिया को आप अपनी आवश्यकता अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम चाहते हैं कि ये वर्टिकल ना जगह हॉरिजॉन्टल चेंज करना है तो आप इस एरिया में ड्रॉप करेंगे तो ये विंडो इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप बॉटम में बनाना चाहते हैं या राइट में बनाना चाहते हैं या टॉप में बनाना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल पैनल बनाने के लिए ये राइट, टॉप, लेफ्ट और बॉटम एरिया में क्लिक करें। यदि ग्रुप पैनल बनाना चाहते हैं तो आप सेंटर में ड्रॉप करें और इसके एडजस्ट करने के लिए आपके पास डिवाइडिंग लाइन पे क्लिक करें। किसी भी विंडो को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये एडजस्टेबल ऑप्शन इसके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है, जिससे आप अपने आवश्यकता अनुसार वर्क स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूजफुल यही है, डॉक्स को डॉक की तरीके से और ग्रुप की तरीके से या फ्लोटिंग पैनल्स को तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। फ्लोटिंग पैनल जब हम इसको इंडिविजुअल कर देते हैं तो ये एक फ्लोटिंग पैनल की तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं आप। यहाँ तक कि आप देखिए टूल पैनल में भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल यहाँ पे ला करके ही ड्रॉप करें, आप इस एरिया में जा करके भी ड्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ भी ऐड हो गया। ये भी आपका डॉकिंग एरिया है, यहाँ से आप इसको ग्रुप में ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ग्रुप में लाए गए इन पैनल्स के आप सीक्वेंस को भी आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे ड्रैग करके आप किसी भी सीक्वेंस में जो सीक्वेंस आपको चाहिए उस सीक्वेंस को क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ से उस पैनल को क्लोज कर सकते हैं। ओपन करने के लिए राइट क्लिक में यहाँ से आप यहाँ पे आपको देखिए क्लोज पैनल के ऑप्शन यहाँ पर भी उपलब्ध हैं। यदि आपने यहाँ से क्लोज कर दिया और आपको चाहिए वो पैनल, आपको डॉक चाहिए तो आप विंडो में जाएं। यहाँ पर आपके लिए सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। जो ऑप्शन आपको यहाँ पे विंडो ऑप्शन में जाएंगे तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मेरा डेटा, ये देखो मेरा डेटा यहाँ पे आ गया है। आप चाहें इसको ड्रैग करके यहाँ ला सकते हैं। इस तरीके से भी आप अपने एरिया को मैनेज कर सकते हैं। जिस तरीके से आप चाहें
उस तरीके से एरिया को मैनेज किया जा सकता है। यदि आपसे कोई गलती से रीसेट हो जाता है, उसको आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ विंडो पे जाएं, वर्क स्पेस में जाएं, यहाँ पे आप रीसेट करंट वर्क स्पेस कर सकते हैं और एस करेंगे तो आपका ये रीसेट हो जाएगा। यदि आप नए वर्क स्पेस को सेव करना चाहते हो तो न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। जैसे ये मंत्र आया हुआ इस तरीके से एक नए शॉर्टकट के साथ आ सकता है। यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड वर्क स्पेस उपलब्ध हैं, आप चाहें तो इनका अपनी आवश्यकता अनुसार यूटिलाइज कर सकते हैं। यदि यहाँ पर आपको जैसे आपको टाइटल, टाइमलाइन, टाइटल डिजाइनर आपको चाहिए, ये देखिए आपका ये फ्लोटिंग पैनल्स उपलब्ध हैं। इसे हम फ्लोटिंग पैनल्स बोलते हैं, जो कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।